विटामिन्स दोस्तों, वैसे तो हर विटामिन की अपनी अपनी महत्वता है हमारे शरीर में, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए। पर ज़्यादातर विटामिन हमें किसी न किसी सब्जी में, किसी न किसी ड्राई फ्रूट में या बहुत सी ऐसे फलों में हमें विटामिन्स मिल जाते हैं। पर एक ऐसा विटामिन है जिसे हम विटामिन D3 कहते हैं। ये बहुत कम मात्रा में किसी सब्जी में पाया जाता है और आजकल सबसे ज़्यादा विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी लोगों में पाई जाती है, क्योंकि पिछले कोरोना के दौरान बहुत लोग घरों में कैद रहे। ये भी एक कारण बना कि बहुत से लोग विटामिन डी की कमी से बहुत परेशान हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि विटामिन डी की हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं और विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है तथा उसके लक्षण क्या हैं तथा उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किन लोगों में विटामिन की कमी हो सकती है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, वैसे तो सभी लोगों को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लोग दिन भर इंडोर यानी कि ऑफिस पे काम करते हैं और धूप सेकने का उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी डेफिशिएंसी उन्हीं लोगों में होती है जो धूप में बाहर काम नहीं करते और ना धूप सेकते हैं। आपने अक्सर बाहर के देशों में देखा होगा कि लोग सन बात करते हैं, तो उसका सीधा सा इतना ही काम है कि और ना हो वो वीकेंड पे 2 दिन सैटरडे संडे बीच पर जाकर सन बात करते हैं ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके शरीर में ना हो पाए। और शायद ही आपने भारत में ये सुना हुआ हो कि कोई सन बात करता है। कोई भी भारत में सन बात करता ही नहीं है। इसलिए बेशक हमारे देश में बहुत अच्छी धूप पड़ती है, फिर भी हमारे देश में बहुत से लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। सबसे पहले बता दूं कि विटामिन डी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वे अपने लिए कुछ समय निकाल सके। यही वजह है कि वे अपने शरीर के प्रति लापरवाह होता जा रहा है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आज आपको एक गंभीर बीमारी या यूँ कहें कि स्थिति से रूबरू करवाना चाहता हूँ। दरअसल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में हर तरह के विटामिन का मौजूद होना अति आवश्यक है। उन्हीं में से एक स्पेशल विटामिन है विटामिन डी, या कहते हैं विटामिन D3। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी हड्डियाँ बढ़ती उम्र के साथ साथ कमज़ोर होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, इसकी ज़्यादा कमी होने के बाद ये चटकने की आवाज़ भी आपकी हड्डियों में से आने लग जाती है। अक्सर 40 एज के बाद आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि घुटनों में या और जगह पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के कारण, कमी होने के कारण हड्डियों में से चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दरअसल सभी लोगों को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको विटामिन डी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। ये मैं बता ही चुका हूँ कि वो लोग जिनको धूप सेकने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। कोई समय था भारत में धूप सेकना एक रिवाज था। वो सन बात की तरह नहीं, उनको पता था कि धूप सेकना आवश्यक है और इसलिए वो धूप सेकते थे। मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे घर में जब मैं छोटा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10, 12 या 15 साल का था, तो सैटरडे संडे हमारे बड़े भाई और हमारे पापा की भी छुट्टी होती, तो ये हमारा कंपलसरी होता था कि सैटरडे संडे को सब ने एक दूसरे के तेल के साथ मालिश करनी है और फिर 2 घंटे तक धूप में लेटना है, धूप सेकनी है। तो वो सब बातें शायद आज मैं जो कह रहा हूँ, शायद ही किसी को ये ध्यान आई हो कि वो आज की एज में कोई ऐसा करता हो। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर ये रूटीन होती होगी। आजकल हम वैसे ही कंप्यूटर और मोबाइल में ही इतने बिजी हैं कि ये सब करने का तो किसी के पास समय ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किन लोगों में विटामिन डी की कमी होने का और भी ज़्यादा खतरा बना रहता है। जब आपके मन में ये सवाल उठ ही रहा हो कि ऑफिस जाने वाले के लोगों में विटामिन डी की कमी आखिर क्यों होती है, तो दरअसल ऑफिस जाने वाले लोगों को धूप सेकने का
टाइम ही कहाँ मिलता है। वो सुबह जाते हैं और सन सेट होने के बाद ही अपने ऑफिस से छुट्टी करते हैं, तो धूप सेकने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। और रही बात छुट्टी की यानी कि वीकेंड की, तो हमारे हिंदुस्तान में तो वीकेंड पर सैटरडे संडे पर वो सारे बचे हुए काम जो है पूरे हफ्ते के बिजली के बिल जहाँ और काम हम निपटाने में लग जाते हैं कि वीकेंड का समय ही नहीं मिलता, और कब मंडे आ जाता है और फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है, कोई समझ ही नहीं पाता। विटामिन डी की कमी का उम्र के साथ बहुत गहरा नाता है। 55 साल के बाद वैसे तो शरीर में कई विटामिन की कमी होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा होती है 50 या 55 ईयर्स के बाद। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिसमें से आपको विटामिन डी मिल सके। वैसे तो फ़िश में विटामिन D3 मिलता है, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें विटामिन D3 होता है। कुछ मात्रा में मशरूम में भी हमें विटामिन D3 मिलता है। और विटामिन डी के लक्षण ये हैं कि अगर आपको अकेलापन, नींद ना आने की समस्या हो, चिड़चिड़ापन हो, तनाव हो, जॉइंट पेन जैसी समस्या हो, तो समझ लो कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है। तो आप तुरंत इसका चेकअप कराएं और तुरंत इसका इलाज कराएं, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होने के बाद आपके शरीर को कैल्शियम भी नहीं लगता, यानी कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम भी विटामिन डी ही करता है। तो विटामिन D3 के लक्षण जिसको भी अपने शरीर में दिखाई दे वो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और आजकल बहुत सी मेडिसिन आई हुई हैं जो विटामिन D3 की पूर्ति कर सकती हैं, पर उसमें कुछ समय या कुछ महीने अवश्य लगते हैं, और डाइट भी अच्छी आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते होंगे विटामिन D3 की कमी पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी यानी कमी होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हमारे शरीर को और हमारे स्वास्थ्य को। तो इसकी कमी आप हरगिज़ ना होने दें। ये फ्री में मिलने वाला विटामिन है जो हमारे देश में 12 महीने उपलब्ध है, और किसी भी समय हम धूप सेककर इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।